গুরুচরণ সোরেন। এরপরে মাল্যদান করবেন नेताजी सुभाष बहुत प्रणाम। नेताजी सुभाष बहुत प्रणाम। नेताजी सुभाष बहुत प्रणाम। 23 জানুয়ারি এরপর আমরা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গার্ড অফ অনার দেওয়ার পালা শুরু হবে। তাই বন্ধুগণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে आज हम लोग ये नेताजी का जो जन्मतिथि है 128, तो हम लोग यहाँ साक्षी गोलचक्कर जिसे नेताजी मैदान भी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ये बंगाली वाहिनी की ओर से प्लस हम लोग आंध्रा बंगाली और बंगाली महिला समाज की ओर से सारे लोग हम लोग यहाँ पे माल्यार्पण किए हैं। ये उनका जो जन्मतिथि है उस पर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने बोला कि नेशनल हॉलीडे, पर नेशनल हॉलीडे सिर्फ सरकारी छुट्टी दिया गया है, पर यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें ये छुट्टी नहीं दिया गया है। तो मेरा ये अनुरोध है कि जब नेशनल हॉलीडे है तो सारी जगह पे ये नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। नेताजी ने जो एक देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा अपना बलिदान दिया है, और आज ये स्कूल में बच्चे अगर इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। अभी प्राइवेट जितने भी स्कूल है वहाँ पे आज छुट्टी नहीं दिए हैं। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो अगर नेताजी के बारे में जो उन्होंने बलिदान दिया वो नहीं समझेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर कैसे होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है नेशनल हॉलीडे के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल है इसमें भी छुट्टी दिया जाए। तो यहाँ से भी हम लोग माल्यार्पण करने के बाद हम लोग यहाँ से रैली लेकर जाएंगे। पुराना जो कोर्ट है, पुराने कोर्ट से होते हुए साक्षी गोलचक्कर पे हमारी वहाँ पे मीटिंग होगी, फिर वापस यहीं मैदान पे आके हमारा ये रैली समाप्त होगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 137वें जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी की पूरी टीम आकर आई है। माल्यार्पण हम लोगों ने किया है। सुभाष चंद्र बोस जी का भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका थी। ये माना जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी नहीं होते तो आज भारत हमारा आज़ाद नहीं होता। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज का वर्तमान स्थिति में सुभाष चंद्र बोस जी जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है भारत को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए। हम लोग आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर की टीम है और साथ में प्रदेश के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिला के हैं। और ये आम बागान है, आम बागान में हम लोग आकर के सुभाष चंद्र बोस जी को माल्यार्पण किए हैं इनकी 137वीं जयंती पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वें जन्मदिन के अवसर पर आम आदमी पार्टी के तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह उन्होंने आज़ादी के लिए आज़ादी फौज का गठन करके देश को आज़ाद दिलाने में बहुत योगदान दिए, और उनका जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये देश के हर एक लोगों के कानों तक गूंजी। इससे एक जनता के अंदर एक देश के लिए उत्सुकता आया कि किस तरह हम लोग आज़ादी को आगे सफल बनाएंगे। आज उनका बहुत बड़ा योगदान था देश को आज़ाद दिलाने के लिए। अपने परिचय दीजिए। विप्लव कर, जिला मीडिया प्रभारी, आम आदमी पार्टी। मेरा नाम रंजीत कुमार घोषाल, मैं पार्टी नेताजी विचार मंच के प्रेसिडेंट हैं। एक कार्यक्रम 1985 से एक कार्यक्रम ये चौक में होते आ रहा है। हम लोग हर साल नेताजी को याद करते हैं और उनका इतिहास को बच्चे तक भेजने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हर बच्चे जान सके कि नेताजी एक शक्ति था, एक देश प्रेमी थे, जो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हम लोग का मन में बहुत दुख होता है उनके लिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो सामाजिक कार्यक्रम के साथ आप लोग भी जुड़िए और समाज में जात पात धर्म इस भेदभाव को भूलकर एक नेताजी का उद्देश्य को पूरा कीजिए। सबसे बड़ी बात है, जगह जगह मूर्ति बैठाया जा रहा है नेताजी का और नेताओं का, लेकिन हमारा वक्तव्य है नेताजी का मूर्ति बैठाना ही ख़त्म नहीं है। उनका उद्देश्य जो था जात पात खत्म करना, धर्म का ख़त्म करना, भेदभाव आपस में भेदभाव, गरीब रईस का जो भेदभाव उसको खत्म करना, देश को खुशहाली करना, देश को विकास की तरफ ले जाना। हम लोग उस तरफ नहीं जाके आपस में ही जात पात धर्म में लड़ रहे हैं। हम लोग नेताजी का प्रेरणा लेके इसको समाधान करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय
हिंद, जय हिंद। नेताजी तुम्हें আমরা ভুলিনি, ভুলবো না, ভুলবো না। नेताजी तुम्हें আমরা ভুলিনি, नेताजी तुम्हें আমরা ভুলিনি, ভুলবো না, ভুলবো না। मेरा नाम कौस्तभ है और मैं भाजपा जमशेदपुर महानगर IT सेल प्रभारी हूँ। आज नेताजी के जयंती के उपलक्ष्य में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसी के माध्यम से हम एक एक युवाओं को आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि नेताजी के मार्गदर्शन पर चले और नेताजी की जो विचारधारा था उसको अमल करें और देश में जो तरह का भ्रष्टाचार फैल रही है, राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रही है उसे दमन करने के सख्ती करें, ये इस वार से मेरी प्रार्थना है। ये आज के दिन खुशी के दिन है। हम समझते हैं आज के दिन किसी भी उनके बातें करने से तो खाली विवादित ही बात आते हैं। आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम लोग कहीं पर बात करते हैं तो ऐसा एक क्रिएट करके रखा गया है कि हम उनके सारे आदर्शों को भूलकर खाली विवादित बातें करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे विवादित बातों को अब हम लोग को दूर ठेल देना है और उनके आदर्शों को सामने लाना है। तो आज खास करके तो विवादित बातें कुछ करना ही नहीं चाहिए। इसी का दिन है, आज उनका जन्म दिवस है, 127वां जन्म दिवस उनका पालन किया जा रहा है। तो हमें आज ये प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए कि उनके आदर्शों को जन जन तक हम लोग जो है सो विस्तार करें, सबको समझाएं उनके जीवनी के बारे में जिसको रोक के रखा गया है। और यही आज के दिन इनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जय हिंद का जो संभाषण है, क्यों है, जब एक समय था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो फोर्स थे उनके यहाँ 3-4 हंडी चलता था, एक हिंदुओं के लिए, एक मुस्लिम के लिए, एक सिख के लिए, एक ईसाई के लिए अलग अलग खाना बनता था। कोई बोलता था नमस्कार तो कोई आदाब तो कोई कुछ बोलता था, कोई शास्त्रीय काल बोलता था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का जब निर्माण किए, वो यहाँ नहीं, सिंगापुर और जापान और इधर का बात हम नहीं कर रहे, जब वो जर्मन में जब आज़ाद हिंद फौज का जब वो गठन किए थे, फ्री इंडिया सेंटर का जब उन्हें गठन किया था, तभी उन्होंने बोला था कि एक हंडी पर खाना बनेगा सबका, कोई अलग हंडी नहीं बनेगा, हम सब एक है। सबसे पहले हमारा देश, उसके बाद हमारा बाकी सब कुछ। अपना आइडेंटिटी जो है वो बाद में है, सबसे पहला है कि हम भारतीय हैं। और सभी का कोई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ये सब कुछ नहीं, सलाम कुछ नहीं, सब बोलेंगे जय हिंद। ये जय हिंद का नारा जब उन्होंने दिया था तो आज भी जय हिंद, देखिए आप प्रशासन में जाइए, आर्मी में जाइए, सब जय हिंद बोलते हैं। 2-3 दिन पहले थोड़ा बादल किया था ना, आज धूप निकल गया ना, तो आप दुष्ट बादल कभी सूरज को नहीं रोक सकता है। आज देखिए धूप निकल गया, कल भी धूप निकला था श्री राम के नाम पर। तो इसी तरह देखिए आप कितनों हो एक अच्छा चीज़ को आप ढकने की कोशिश करें, दुष्ट व्यक्तियों ने नहीं हो सकता है। वो इतिहास एक ना एक दिन उभर कर सामने आएगा ही और आ रहा है। तो मैं यही संदेश दूंगा कि नेताजी का आदर्शों को मानिए, उनका आदर्शों को पढ़िए, ये सब विवादित बातों में मत जाइए।